मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड में चीड़ एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इस चीड़ के कारण उत्तराखंड में हर साल गर्मियों में भयानक आग लग जाती है, भीषण। और जो उत्तराखंड का जंगल है उसमें से लगभग आधा प्रतिशत यानी 50% जंगल गर्मियों में जल जाता है और पूरा उत्तराखंड उस वक्त संकट में पड़ जाता है। चारों तरफ गर्मी, धुआं। तो अभी तो उत्तराखंड सरकार ने यह तय किया है कि चीड़ के जंगलों को रिप्लेस करेंगे। अभी नए चीड़ के पेड़ नहीं लग रहे, लेकिन जो लगे हुए उनको काट नहीं सकते क्योंकि वो जंगल है। तो इसको चेंज होने में मुझे लगता है कि 100 साल लगेंगे, 50 से 100 साल। लेकिन इस बीच सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो चीड़ की पत्ती होती है जिसको पिरूल बोलते हैं, उसकी ब्रिकेट बनाने की इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। ये बहुत बड़ा फैसला है कि जो चीड़ की पत्तियाँ होती हैं, पिरूल होता है, वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। उसको आप अगर आपने तीली डाल दी या पत्थर आपस में टकरा गए, उसी में वो आग पकड़ लेते हैं। पेट्रोल से भी ज़्यादा उनकी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो जो है पिरूल के लिए 4 इकाइयाँ लगाएगा। जो ब्रिकेट का मतलब होती है ईंट, यानी जो उसको आप कंपोज करके, जो पिरूल है कंपोज करके, और फिर उसमें आप उसकी ईंट बना सकते हैं। उस ईंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्लाई ऐश का करते हैं। आप देखते हैं कि जो राख है उस राख की ईंटें बनती हैं। तो इसी तरह से ब्रिकेट बनेंगी। तो इसमें कोयला लकड़ी के रूप में जो चिप होता है ना, और चूरा या कागज जैसे बायोमास से संपीड़ित यानी उसे कंप्रेस करके बनाया जाता है। तो ये जो अल्मोड़ा, चंपायत, गढ़वाल और नरेंद्र नगर, ये जो वन प्रभाग हैं, इनमें स्थापित की जाएगी। 4 इकाइयाँ होंगी चारों जगह में। एक तो अल्मोड़ा में होगी, एक चंपावत में होगी, एक गढ़वाल में होगी और एक नरेंद्र नगर में होगी। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आसपास के जितने पिरूल होगा उन जगह से पिरूल एकत्रित किया जाएगा और इन इकाइयों में भेजा जाएगा। और इन इकाइयों में फिर वो आपकी ईंट बनेंगी। अब इससे क्या होगा कि एक तो इससे रोजगार मिलेगा, यानी जो लोग फालतू घूम रहे हैं गाँव में, आपने देखा होगा उत्तराखंड में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, और उन बेरोजगार युवाओं को काम मिल जाएगा कि आप जंगलों से पिरूल को उठा के और भेजो। तो उससे क्या होगा कि एक तो उनको रोजगार मिलेगा, दूसरा जंगल साफ होंगे, आग नहीं लगेगी और इससे ईंट बनेगी। तो अभी ये कहा जा रहा है कि चीड़ के जंगल जो है वो वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, उसमें 15.25% वन क्षेत्र में चीड़ के जंगल है। और उसमें चीड़ के पत्तियों में हर साल आग लगती है। और ये भी कहा गया कि पिछले साल वन विभाग ने इन समूह में लगभग 38,000 क्विंटल चीड़ की पत्तियां एकत्रित की थी, जिसके बदले में उन्हें 1.13 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। ये बड़ी अच्छी खबर है कि पिछले साल जो ब्रिकेट बनाने के लिए 38,000 क्विंटल चीड़ की पत्तियां इकट्ठी की और उनसे जो रोजगार के तौर पर 1.13 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान किया गया। तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया कि वनाग्नि जो फॉरेस्ट फायर है उसको रोकथाम के लिए पंचवर्षीय योजना बनाए और केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए उसको भेजी गई है। तो हर साल हमने देखा कि जिस तरह से जंगलों में आग लगती है और वहाँ जो जंगली जानवर हैं वो तो मरते ही हैं, वनस्पति मर जाती है, जो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी वो भी ख़त्म होती है। स्थानीय लोगों की भी, पिछले बार आपने देखा कि नैनीताल जंगल में 4 वन विभाग के कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई थी। बहुत दुखद घटना थी। तो इस तरह से ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को सब लोग समझते हैं। तो अभी तो उत्तराखंड की सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो बरसात में वो पौधारोपण करते हैं, और पहले केवल चीड़ के पेड़ लगाए जाते थे, तो अभी चीड़ के पेड़ लगाना बंद हो गया। अब उसकी जगह जो भारतीय पेड़ है उनको लगाया जा रहा है, जैसे पीपल है, सेम है, नीम है, आपकी आंवला है, इनको लगाया जा रहा है ताकि धीरे धीरे, अभी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे 100 साल में, 50 साल में इन पेड़ों की जगह इनको रिप्लेस हो जाएंगे और फिर चीड़ के जंगल खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम जो है आग लगने की, आपको बता दें कि ये चीड़ जो है अंग्रेज लेकर आए थे, ये भारतीय पेड़ नहीं है, ये अमेरिका में होता है। भारत में जो एक कोनिफेरस पेड़ जिसको बोलते हैं, जो
जो ये त्रिशंकु पेड़ होते हैं वो, उसमें हमारे यहाँ देवदार होता था। तो देवदार आज भी होता है। तो देवदार पर इतनी भयानक आग नहीं लगती। जब देवदार के पेड़ों के नीचे देवदार के पिरूल जैसे कांटेदार पत्ते ही होते हैं, जब वो गिरते हैं तो वो वहीं मिट्टी में ही घुल मिल जाते हैं। लेकिन चीड़ का जो पिरूल होते हैं वो लंबे होते हैं और वो इकट्ठे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिरूल के जो चीड़ है, चीड़ से वो एक साथ सब गिर जाते हैं, तो भयानक आग लगती है उनसे। तो इसलिए ये अंग्रेज़ लेकर आए जिन्होंने यहाँ हमको प्रॉब्लम क्रिएट की है। देखो, गेहूँ अंग्रेज़ लेके आए, उन्होंने हमें प्रॉब्लम की। आज हिंदुस्तान में 90% लोगों को डायबिटिक है, वो गेहूँ के कारण है। चीड़ के कारण पूरा उत्तराखंड जल रहा है। जो चाय वो लेके आए अंग्रेज़, वो चाय हमारी नहीं, अंग्रेज़ लेके आए, लेकिन वो अपने तरीके से चाय पीते थे। हम लोगों ने उस चाय को दूध और चाय पत्ती को उबाल के पीना शुरू किया, तो तमाम तरह की बीमारियां हो गई। तो जितनी बीमारियां हैं उन सब के लिए अंग्रेज़ जिम्मेदार है। हमारा जो भारतीय पद्धति है, हमारा जो इंडियन सिस्टम था, उसमें सब चीज़ें नहीं थी। हमारे यहाँ लोग मिलेट्स खाते थे, यानी जो हमारी ज्वार, बाजरा, जौ, मंडुआ, ये सब चीज़ें खाते थे। लेकिन इन्होंने बदल के उसको गेहूं में कर दिया, सफ़ेद रोटी दे दी। अब उससे सब लोग प्रॉब्लम पे। हालांकि वो सफ़ेद रोटी जब आई थी तो उसमें हमारे हिंदुस्तानियों के भी हाथ है। जब ये हरित क्रांति हुई थी इंदिरा गांधी के समय, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में लोग भुखमरी के कारण था, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी कुछ है, उसे बीमारियां भी कितनी आ गई है देखिए। एनीवे, जो भी हो, बस एक खबर मुझे देनी थी कि ये उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम कर लिया है। पिरूल से ब्रिकेट बनाने के 4 इकाइयाँ स्थापित करेंगे, और ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे बैठेगा, पूरे उत्तराखंड में फैलेगा, और इससे बहुत रोज़गार मिलने वाला है। जो फालतू बच्चे घूम रहे हैं, जो ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पान गुटखा खा रहे हैं, उनको कम से कम रोज़गार मिलेगा। तो मित्रों, इसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो बताइएगा, मैं इसको आगे भेजने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।